जटायु जी बिना ब्याहे ही राम जी का पिताजी कैसे हुए? और फिर राम जी तो ब्रह्म है, इंसान के रूप में आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं। ये माता कौशल्या राजा दशरथ जी के घर में अवतार लिए हैं। लेकिन ये एक गिद्ध है जो अति नीच जीव माना जाता है, उनके यहाँ वो कैसे भगवान के पिताजी हो गए? तो देखिए, बड़ा अच्छा विषय है कि एक बार शनि जी से युद्ध करने के लिए राजा दशरथ जी शनि लोक स्वर्ग चले गए, और शनि के सामने जैसे पड़ा उनका दृष्टि पड़ा और राजा दशरथ जी स्वर्ग से उल्टे मुंह गिरे, बेहोश मूर्छित हो गए। और उसी समय में दंडकारण्य क्षेत्र में जटायु जी घूम रहे थे, तो देखे कि कोई गिर रहा है, तो उनको अपना पंख में रोक लिए जटायु जी और रास्ते से नीचे लेके आए। फिर अपना पंख से जल उल डाल के हवा करके महाराज दशरथ जी को होश में लाए। जब महाराज दशरथ जी होश में आए तो देखे जटायु जी हैं। महाराज दशरथ जी उनका कृतज्ञता, उनका आभार व्यक्त करने लगे। हे जटायु जी, हे पंचराज, अगर आप आज नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहता। हम अयोध्या का राजा हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, अयोध्या का राजा। आप हमसे मांगिए जो मांगना चाहते हैं। तब जटायु जी कहते हैं कि राजन, हम पंछी हैं और हमको क्या चाहिए? अगर आप हमको देना ही चाहते हैं तो आपका जो बड़ा बेटा होगा वो हमको दे दीजिएगा। राजा दशरथ जी बहुत खुश होते, क्योंकि जान रहे थे कि अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुई, अभी बेटा हुआ ही नहीं है, तो ये जो मांग रहे हैं उसको देने में क्या दिक्कत है। और लेकिन राजा तो राजा है, अपना वादा का पक्का, जुबान का पक्का। और इसी को निभाने के लिए भगवान, एक तो जान रहे थे कि मेरा बेटा है ही नहीं, अभी बेटा हुआ ही नहीं है, दूसरा अपना वादा का पक्का होते थे राजा लोग, और वो भी राजा दशरथ जी। जैसे ही रामचंद्र जी प्रकट हुए, जटायु जी आ गए और याद दिलाए। उसी समय में सब जानते थे कि राजा दशरथ जी मर जाते, मैया कौशल्या सुमित्रा कैकेयी जानती थी, तो ये सब इनको जटायु जी को राम जी को सौंप चुके थे। और जब भगवान प्रकट हुए, अभी बाल्यावस्था में, तो जटायु जी आए और उनको राजा सौंप दिए। इस कारण से